वेलकम इन जेड लैब। इस वीडियो में हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। हम लोग जानते हैं कि यह जो फिगर होते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर, यह मैथमेटिक्स में या तो एग्ज़ाम हो या डे टू डे लाइफ हो, बहुत अधिक उपयोग में आते हैं। इसलिए इसके प्रॉपर्टीज हमें समझना चाहिए, हमें अप्लाई करने के पोजीशन में होने चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इससे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर के प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहले रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल टू डायमेंशनल फिगर होता है। इसमें केवल एरिया होता है, इसमें कोई हाइट या डेप्थ नहीं होता है। टू डायमेंशनल फिगर होता है या क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल कहने का मतलब है इसमें 4 साइड्स होते हैं, और वैसे क्वाड्रिलेटरल जिसका कि एक पैरेललोग्राम भी होता है, क्योंकि इसके जो साइड्स होते हैं अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। A विल बी इक्वल टू C एंड B विल बी इक्वल टू D। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है A इक्वल टू C और A पैरेलल टू C, B इक्वल टू D, B पैरेलल टू D, जो कि एक पैरेललोग्राम के लिए एसेंशियल कंडीशन होता है। लेकिन यहाँ पे भी आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा, जैसे पैरेललोग्राम में आता है। और यह बराबर होगा, यह और यह बराबर होगा। लेकिन पैरेललोग्राम से इसलिए यह डिफरेंट होता है कि इसके सभी एंगल 90 डिग्री होते हैं। तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसके सभी एंगल्स इंटरनल एंगल्स 90 डिग्री हों, एक राइट एंगल के बराबर हों, उसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। और ऐसे केसेस में हम लोग जानते हैं कि रेक्टेंगल के दोनों जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। D1 विल बी इक्वल टू D2, और A एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। जैसे सभी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, A भी बाइसेक्ट करते हैं। यहाँ फ़र्क ये होता है कि ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे से। पैरेललोग्राम में सभी केसेस में A बराबर नहीं होते। और D1 D2 का वैल्यू कितना होगा? √A² प्लस B²। बेसिकली यह एक राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हो जाता है। यह A है, यह B है, तो यह हो जाएगा A² प्लस B², क्योंकि यह 90 डिग्री है। तो इज इक्वल टू D, यहाँ D1 इज इक्वल टू D2, क्योंकि ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यह हमारा हो गया। अब देखिए, अगर कोई हम कहें कि डायगोनल ऑफ इंस्क्राइबिंग सर्कल, अभी अगर यह ऐसे डायगोनल है, इसको इंस्क्राइब करने वाला अगर हम कोई एक सर्किल खींचें ऐसे, जो कि चारों वर्टेक्स से जाएगा, तो इसका सर्किल का जो डायमीटर होगा, डायमीटर मतलब 2 × R विल बी इक्वल टू इसके डायगोनल के बराबर। D मीन्स √A² प्लस B²। तो इससे आप R का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। यह हो गया, अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया, यह हो गया रेक्टेंगल। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है ऐसा रेक्टेंगल जिसके सभी साइड्स इक्वल हों।
इसका मतलब रेक्टेंगल के बारे में हम लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी वो तो एप्लीकेबल है ही, साथ में अब इसमें एक और चीज़ हो गया कि ए बी सी डी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू, मान लीजिए कोई भी वैल्यू हम ए ही रख लें, कि ये सब एक दूसरे के बराबर हैं, सभी साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं और सभी एंगल्स 90 डिग्री हैं। तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू रखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट 2a स्क्वायर मीन्स a रूट 2। तो डायमीटर ऑफ सर्कमस्क्राइबिंग एंड इंस्क्राइबिंग सर्किल दोनों इस केस में a रूट 2 होगा। सर्किल का जो डायमीटर होगा, रेडियस नहीं, यहाँ पे जो हमने कहा था, तो यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं इसका डायमीटर का, क्योंकि यह जो सर्किल का डायमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर यह ए बी सी और डी यह रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है, तो आप देखिए कि जो सर्किल इसको सर्कमस्क्राइब या इंस्क्राइब करेगा दोनों का बराबर ही होता है, और वह हो जाएगा इसका डायगोनल और इसका डायमीटर बराबर होगा। तो डायमीटर विल बी इक्वल टू a रूट 2 और एरिया जो होता है a स्क्वायर होता है। तो इसका डायगोनल के टर्म्स में d स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। पेरीमीटर 4a होता है। जहां a उसका साइड्स है। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आपका कोई रेक्टेंगल है, मान लीजिए यह ए है, बी है, यह सी है और यह डी है। तो ये कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। इसका जो ए बी है 8 सेंटीमीटर है एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। द रेक्टेंगल इज कट ऑन इट्स 4 vertices such that the resulting figure of a regular octagon. What is the side of the octagon? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है इसको आपको कट करके ऑक्टागन बनाना है, और कट इस तरह से करेंगे, इस पोर्शन को हटा दिए, उसी तरह यहाँ भी इस पोर्शन को हटा दिए, यहाँ से इस पोर्शन को हटा दिए और यहाँ इस पोर्शन को हटा दिए। अगर ये हट गया तो आप देखिए एक साइड ए हो गया, एक यहाँ साइड 2 हो गया, एक यहाँ 3 हो गया, 4 5 6, ये साइड 7 और यह 8। तो ये ऑक्टागन बन गया जिसमें 8 साइड्स हैं। अब कह रहा है कि हमें इसका साइड निकालना है। अब कितना, ये जो साइड है ऑक्टागन का वो कितना है, जबकि रेक्टेंगल का साइड दिया हुआ है। अब देखिए जब हम लोग इसको करेंगे तो क्या करेंगे, एक कॉमन सेंस हमारा कहता है कि इसका और इसमें इसको ज़्यादा काटेंगे, इसको कम काटेंगे, लेकिन कितना कट करेंगे, और इस तरह से कट करना है कि यहाँ पे जो ये 4 साइड है वो 3 साइड के बराबर हो जाए, तभी ना, या जैसे 5 है या 6 है, सब साइड एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तो इसके लिए देखिए एग्ज़ाम में ऐसे प्रॉब्लम प्रायः पूछे जाते हैं, और इसलिए नहीं पूछे जाते हैं कि ये प्रॉब्लम बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, ये इसलिए पूछे जाते हैं कि इसमें समय अधिक लगता है। तो आपसे एक्सपेक्टेशन रहता है कि अगर आप एग्ज़ाम में जा रहे हैं तो प्रॉब्लम के लिए तैयार होकर जाएं। तो प्रॉब्लम के लिए तैयार होकर जाएं, तो अगर देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि साइड, ऑक्टागन का साइड जो आपसे पूछ रहा है, मान लीजिए एस है,
और ए रेक्टेंगल का लेंथ है और बी रेक्टेंगल का विड्थ है जो आपको दिया रहेगा। एक्स और वाई आप कट करते हैं इसमें और इसमें, जो हमें नहीं पता है, न तो हमें पता है न हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहीं पे देखिए ट्रिक आता है कि इस एक्स और वाई को लेके हमें उलझना नहीं है, इस एक्स और वाई का वैल्यू हमको निकालना नहीं है। इसलिए ये हमारा रिलेशन आ जाता है जब हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या रिलेशन आता है, 2s² प्लस 2s इंटू ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0। अब वैल्यू रख दीजिए, एस का हमको निकालना है। तो एक देखिए ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा सिंपली, जिसको आप आसानी से सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे रखिए वैल्यू 2s² प्लस 2s ए प्लस बी 8 है और यह 6 है आप जानते हैं। तो 8 प्लस 6 हो गया 14 इंटू 2 28 और 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर होता है 100। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। आप इसको सोल्व कर दीजिए। जैसे आप जानते ही हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, जहाँ इक्वेशन होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका यह x का वैल्यू होता है, दो वैल्यू होते हैं। तो उसी तरह s का वैल्यू आपने यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। और आप जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं उनके लिए हम लोग इसको डिटेल में आने वाले टाइम में जेड लैब में करेंगे। अभी इतना जानना सफिशिएंट होगा। तो एस का वैल्यू आप निकाल देंगे तो आपका इतना आंसर हो जाएगा। अब -7 और प्लस -3√11 हुआ, मतलब एक बार प्लस रखना होगा -7 प्लस 3√11 और एक बार -7 माइनस √3√11 इतना रखना होगा। अब देखिए जो ये ऑक्टागन का साइड होगा वो ये दोनों से छोटा होगा, 6 से बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि हम काट के उसको बना रहे हैं। तो इसलिए हमें समझना है कि ये जो आंसर होना चाहिए ये दोनों में से हम जब चुनेंगे तो ऐसा आंसर चुनेंगे जिसका वैल्यू उससे कम हो। अब जैसे यहाँ देखिए -7 माइनस 3√11 करिएगा तो इसका वैल्यू माइनस में आएगा, लेकिन इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा, जो वैल्यू होगा वो 7 से बड़ा हो जाएगा, जो कि हमें 6 से छोटा होना है। यह वैल्यू जो है यह लेस देन 6 है, तो इसलिए हम लोग इसको लेंगे। ऐसे भी साइड का वैल्यू जो होता है वो प्लस में आएगा, तो हम लोग इसको चुनेंगे। अभी इक्वेशन क्यों ऐसा आता है, अब देखिए इसमें अगर आपका मान लीजिए ये x है y है, तो x² प्लस y² विल बी इक्वल टू s², जहाँ s ये ऑक्टागन का साइड है। और x कितना होगा, अब देखिए अगर यह मान लीजिए x है तो इधर भी x है और यह s है क्योंकि ऑक्टागन का साइड है। तो x प्लस s विल बी इक्वल टू a। तो x विल बी इक्वल टू a माइनस s बाई 2। उसी तरह y का वैल्यू निकालिएगा तो इट विल बी इक्वल टू b माइनस s बाई 2। अब ये दोनों को आप इसमें रख दीजिए वैल्यू यहाँ पर x और y के जगह पे, तो आपका यह रिलेशन आ जाएगा। तो चूंकि हमें x और y का वैल्यू नहीं निकालना है इसलिए हमें उसमें नहीं पढ़ना है और हमें यह रिलेशन याद रखना चाहिए। हमने निकाल लिया, उसको याद रखेंगे, एग्जाम में आसानी से बन जाएगा। और इसको याद रखना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, ऐसे देख के आसानी से आप लिख देंगे रिलेशन को, अगर यहाँ समझते हैं कि यह रिलेशन कैसे आ रहा है। अब आइए दूसरा रिलेशन देखते हैं। यहाँ कह रहा है PQRS इज ए रेक्टेंगल
मार्क किया हुआ है, आप देख रहे हैं। इन विच साइड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू 24 एंड क्यू आर इज इक्वल टू 16, ये देखिए दिया हुआ है। टी इज ए पॉइंट ऑन आर एस, ये टी इज ए पॉइंट ऑन आर एस, ये नहीं दिया हुआ है कि ये मिडिल में है कि कहाँ है, ये केवल दे रहा है कि इस साइड पे है। तो ये कह रहा है कि पी टी क्यू का एरिया कितना होगा। ये देखिए हम लोग देखे हैं पीछे कि कोई भी अगर मान लीजिए यह आपका कोई भी पैरेललोग्राम है, यह इसके पैरेलल है और यह इसके पैरेलल है, और अगर ये सेम बेस है, ये सेम बेस है और हाइट दोनों का बराबर है। हाइट बराबर करने का मतलब क्या है कि वो जो इसका तीसरा ट्रायंगल का तीसरा जो पॉइंट होगा, वर्टेक्स होगा, वो सीडी पे हो, कहीं पे भी हो, तो इसको अगर ऐसे मिला दीजिए और इसको मान लीजिए ए ई रख दीजिए, तो ये जो ट्रायंगल बनता है इसका एरिया रेक्टेंगल का हाफ, पैरेललोग्राम का हाफ होता है। तो सेम थिंग यहाँ पे है, ये पैरेललोग्राम नहीं कह के रेक्टेंगल कह दिया, ये स्क्वायर कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखिए ये सेम बेस है और हाइट भी सेम है। क्यों? क्योंकि यह जो वर्टेक्स है इसका, ये इस साइड पे है, तो इसलिए इसका जो एरिया होगा पूरे रेक्टेंगल का आधा होगा। तो हाफ इंटू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, और रेक्टेंगल का एरिया हम लोग जानते हैं लेंथ इंटू विड्थ होता है। तो हाफ इंटू दिस 2 से कट कर दीजिए तो 12 इंटू 16। तो इसको मल्टीप्लाई करने में बहुत समय दिक्कत होती है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। 12 के जगह पे लिख दीजिए 10 + 2। अब 10 में 16 से आसानी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 160, और 16 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 32, इसको ऐड कर दीजिए 192। ये आपका आंसर हो गया, जो कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स, गुड लक।